SGM स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के साथ अगर एबल का यूज हम लोग करते हैं तो उसकी हिंदी क्या बनती है और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा और एकदम स्पेशल रूल लेकर आया है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग इज, एम, आर से शुरू करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे इज, एम, आर अगर है तो इनके साथ एबल टू का यूज करेंगे। एबल टू तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी और हम इसको हिंदी में क्या लिखेंगे। तो पहली बात की जैसे मैं इसकी हिंदी हो जाएगी कि लायक। क्या हो जाएगा? लायक। लायक या कर पा रहा हूं। कर पा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव देखेंगे, फिर निगेटिव देखेंगे, फिर इंटेरोगेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव देखेंगे। तो हिंदी आपको समझ में आ गई कि लायक या तो कर पा रहा, लायक हूं या तो कर पा रहा हूं भी इसके साथ है, हूं भी लग सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे आप समझिए कि एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं निगेटिव वाले में तो हम सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस इज, एम, आर प्लस हो जाएगा आपका नॉट। अगर इन दोनों के साथ नॉट जोड़ेंगे प्लस एबल टू प्लस V1 हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेकेंड यानी निगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला अगर देख लेंगे, इंटेरोगेटिव पहले आप इज, एम, आर लगा लीजिएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नॉट रहेगा तो आप नॉट लगा लीजिएगा प्लस एबल टू लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। अब हम जो सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए। इसमें हम सेंटेंस लिखेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूं। या तो इसकी हिंदी हो सकती है कि मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं। क्या लिखेंगे? मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं। तो समझ पा रहे हैं आप? तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ तो आप जानते हैं कि क्या लगाते हैं, एम लगाएंगे। आई के साथ आप क्या लगाएंगे? एम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट इज, एम, आर में से कोई, फिर एबल टू, तो क्या लगा देंगे? एबल टू। आई एम एबल टू बोलना, उसके बाद वर्ब लेकर आएंगे। बोलने की स्पेलिंग होती है स्पीक। क्या बोलने लायक है? इंग्लिश। तो यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी, सॉरी इंग्लिश। ठीक, आई होप आपको समझ पा रहे हैं। अगर यही निगेटिव की बात करेंगे तो कुछ नहीं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ हो जाएगा मैं अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं हूं, या हम ये कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूं। तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम क्या मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूं, तो हो जाएगा आई एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलने लायक नहीं हूं? आई नॉट स्पीक, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर हो गया। अब हम इसको वाजवर के साथ कैसे लगाएंगे? ठीक है, और हैव के साथ यूज कर लेते हैं। हैज और हैव, इन दोनों के साथ बीन रहेगा, और इसके साथ अगर आप एबल टू का यूज करते हैं तो इसकी हिंदी हो जाएगी लायक हो गया है।
लायक हो गया है। ठीक है। रूल की बात करें तो रूल आपका बनेगा, पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप हैज या आप हैव लगा सकते हैं। इन दोनों के साथ आपको बीन जोड़ना पड़ेगा, तब आपको एबल क्या लगाएंगे, तब एबल टू का यूज करेंगे, प्लस V1 यूज करेंगे, तब जाकर आपको इधर ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। वह कमाने लायक हो गया होगा, सॉरी, वह कमाने लायक हो गया है। ठीक है, वह कमाने लायक हो गया है। ठीक, अब देखिए इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे ही, क्या लिखेंगे, ही के साथ आप हैज लगाते हैं तो यहाँ पे हैज लगा लेते हैं। अगर यहीं पे ये प्लूरल होता तो हैज की जगह क्या लगाते हैं, हैव, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों चीज यूज किया है, हैज और हैव, इन दोनों के साथ बीन जोड़ना है। सिंगुलर रहेगा, यानी अगर यहीं पे दे रहता तो हैव लगाना पड़ता था, ही हैज, उसके बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा। एबल क्या लगाना पड़ेगा, एबल टू, ही हैज बीन एबल टू अर्न, कमाने की इंग्लिश क्या होती, अर्न, ही हैज एबल टू अर्न। अगर वो पैसे कमाने लायक हो गया है तो अर्न मनी। ठीक है, अगर वो पैसे की बात करता है तो ही हैज अर्न मनी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर यहीं पे मान लीजिए हैड का यूज कर लिया, हैड बीन, इसके साथ अगर एबल टू यूज कर लिया तो यही सेम हिंदी हो जी, जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, था। यानी हम कह सकते लायक हो गया था, लायक हो गया था। ठीक है, अब हम इसको बोल सकते हैं कि वे लोग अंग्रेजी बोलने लायक हो गए थे। तो हिंदी देख लेते हैं, वे लोग अंग्रेजी बोलने लायक हो गए थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको बदल देंगे, यहाँ पे हैड लगा देंगे, रूल सेम होगा। हैज हैव की जगह वहां पे है था तो आप हैज हैव लगा रहे थे, और वहीं आ गया क्या, था थी आ जाएगा, तो आपको हैज हैव की जगह केवल एक चीज हैड यूज करना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दे हैड बीन, दे हैड बीन, उसके बाद हो जाएगा एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे हैड बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा मॉडल की तरफ भी देख लेते हैं कि मॉडल में अगर इसका एबल टू का यूज होगा, किसी भी मॉडल के साथ अगर हम यूज करेंगे एबल टू का, तब उसकी हिंदी क्या होगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक रूल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, शुड मस्ट बी के साथ अगर एबल टू हो जाएगा तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मतलब आना चाहिए। एक आने वाला नहीं, जैसे आपको कोई चीज आना चाहिए, ये नहीं कि चल के आइए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसका रूल तो आप समझ ही गए, इसका रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, चाहिए के सेंस में आप शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे कंपलसरी होगा वहां पे मस्ट लगाइएगा, जहां पे केवल सजेशन होगा वहां पे शुड लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे शुड रूल में आइएगा, शुड भी आ जाएगा, या तो आप मस्ट, SHOU होता है, मस्ट लगा लीजिए। इसके साथ आपको बी जोड़ना पड़ेगा इन दोनों के साथ। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एबल टू, क्या लगाना पड़ेगा, एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे आपको अंग्रेजी बोलने आना चाहिए, ऐसे समझ में आ गया ना, आपको अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। ठीक, आपको अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे
तो अब देखिए आगे केवल आपको सजेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू शुड बी, क्या लिखेंगे, यू शुड बी स्पीक एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर यहीं पे होता कि आपको अंग्रेजी अवश्य बोलने आना चाहिए, तो शुड की जगह क्या लगाते, आप मस्ट लगा लेते। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूजर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।